परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से यह सुबह का समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पहुँचे और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसके घर में उपस्थित हैं ताकि उसकी आराधना कर सकें। आइए अपनी आराधना से पहले हम सब अपने सरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में हमें दिखाई। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने अभी तक हम सब की मदद करी है। हर एक दुख तकलीफ परेशानियों में प्रभु जी आपने हमें बचाया है, अब हमारा सहारा बने हैं और प्रभु जी आपने हम सब का मार्गदर्शन किया है। हम आपको विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में यह मौका दिया कि हम अपने सरों को आपके चरणों में झुका सकें, आपकी हमद सिताइश कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। इस आराधना पर आपकी आशीष हो। आराधना में प्रभु जी आप हम सब का मार्गदर्शन करें और होने दीजिए आराधना का समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हमद सिताइश में गीत गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर के कलाम में से मनन करने के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से लेके उसके 11वें पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने मसीह के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने इस सुबह में हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, इन वचनों को समझने की समझ दें। खास तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, आप अपनी सामत दें, अगुवाई करें, ताकि जो कुछ भी यहाँ पर मैं बोलूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक बहुत खूबसूरत सा पाठ हमारे बीच में पड़ा और इस पैसेज में से मैं कुछ चुनिंदा आयतों पर आपके साथ मनन करना चाहता हूं। अब वो है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया गया है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी कि उसने उस क्रूस को भी सह लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर उसके पृथ्वी के नीचे है
वे सब उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे। इस नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसी क्या खासियत है? प्रभु यीशु मसीह को जब नाम दिया गया, व्हेन ही वाज नेम्ड जीसस, जीसस एक ग्रीक मेल नेम है जिसका मतलब है सेवियर, नजात देंदा, उद्धार करता। और हिस्ट्री में, जूइश हिस्ट्री में बहुत सारे लोग मेल्स हैं जिनका नाम जीसस है, बट प्रभु यीशु मसीह को जब ये नाम दिया जीसस, वो इतना खास स्पेशल क्यों है? या हमारे लिए वो नाम इतना उत्तम क्यों है? हम सबको हमारा नाम हमारे फैमिली मेंबर्स से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को यह नाम कहां से मिला? जीसस को यह नाम स्वर्ग से मिला, जो कि उसके पेरेंट्स को फरिश्ते के थ्रू उसकी मां तक पहुंचाया गया कि तेरे एक बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो नाम जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, वो उसको स्वर्ग से मिला, जिसका मतलब है कि वो हमको हमारे गुनाहों से बचाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम के अनुरूप, जिसको नाम दिया गया था, जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी, उसने उसको पूरा किया और उसने जगत को बचाने के लिए अपने प्राण सूली पर बलिदान होने के लिए दे दिए। उसने वो लहू बहाया जिसके थ्रू हर एक इंसान को आज मुक्ति मिलती है। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह है कि जब भी हम उस नाम को यूज करते हैं हमें स्वर्ग से सहायता मिलती है, हमें परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर मिलता है। उस नाम में इतनी सामर्थ है। और आज इस सुबह में मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली शेयर करना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह करेंगे तो परमेश्वर हमको, प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देगा। और आज सुबह आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू 6 S for Jesus that we should do in His name. सबसे पहले अगर हम बाइबल में जाएंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे मैथ्यू उसका 19वां अध्याय और उसका 29वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो पहला ऐसा है सरेंडरिंग टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह को के नाम में अपने आप को खुदा को समर्पित कर देना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया और उस समर्पण को करने के लिए जिसने भी अपने घरों को या भाइयों को या बहनों को या माता पिता या अपनी धन दौलत बाल बच्चों को
प्रभु यीशु के नाम के लिए छोड़ दिया है, परमेश्वर उनको 100 गुना देगा और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यह है ब्लेसिंग, जो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यह है वो ताकत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में अथॉरिटी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पावर है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हुए, अगर हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा रिवॉर्ड कभी खाली नहीं जाएगा। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं साधु सुंदर सिंह का। उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर द्वार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि उसको अपोस्टल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह है वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर उन लोगों को देता है जो उसके नाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। सो पहला एस इज सरेंडरिंग टू हिम। दूसरा एस विल सी, दैट इज सेपरेशन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। सेपरेशन, गैदर्ड इन माय नेम, अलग होना, इकट्ठे होना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, अपने आप को दूसरों से सेपरेट करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस हमारे साथ होती है जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं। कलाम हमको यह भी सिखाता है कि हम उसके नाम से कुछ भी मांगते हैं वो हमारे लिए करेगा। सो ये इतना पावरफुल नाम है यीशु मसीह कि वह हमको उस नाम में अगर हम लेते हैं, उसके नाम में कुछ करते हैं, उसमें परमेश्वर हमें आशीष करता है। उसकी जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में अलग कर लेते हैं के नाम के लिए, कलाम सिखाता है कि उसने हमको चुना है, उसने हमें अलग कर लिया है। हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं और परमेश्वर हमको अपनी ब्लेसिंग्स देता है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ बनी रहती है। और खास तौर से जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे बीच में होता है। जब हम इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं क्राइस्ट के नाम में, तो वो वहां पर उपस्थित रहता है। इतना पावरफुल है नाम जीसस। और तीसरा है सफरिंग। मैथ्यू उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे और जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको यह सिखा रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं, सताए जाते हैं, तो हमें इसके लिए, इसको अपने आप के लिए एक बहुत ऑनर का बात समझना चाहिए।
सफरिंग उसके लिए अगर हम उठाते हैं, हमें अपने लिए बहुत ऑनर की बात समझनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए सताए गए। हम परमेश्वर के नाम के लिए लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए सताए जा रहे हैं। लोग उसके नाम के कारण हमसे नफरत करते हैं, चाहे कितना भी लोग सता ले। कलाम कह रहा है और जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए यह प्रॉमिस भी रखा है कि He will give us His salvation, अगर हम अंत तक धीरज रखेंगे, अंत तक उसके फेथफुल बने रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम मसीह के लिए सताए जाएं, या जब कभी लोग हमें उसके नाम के कारण नफरत करें, तो हमें इसको अपने लिए बड़ी आदर के लिए एक बड़ा प्रिविलेज अपने आप को समझना चाहिए। चौथा इस बाइबल से हम सीखते हैं वो है सर्विंग, सेवा करना। मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 41वें पद में हम पाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर्व करता है, प्रभु परमेश्वर के लोगों को सर्व करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कोई भी सर्विस करता है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपना रिवॉर्ड जरूर पाएगा। वो किसी भी रीति से उसको नहीं खोएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में किसी की भी सेवा करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। इसका मतलब है कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, ही इज इमेज ऑफ क्राइस्ट। और जब हम सर्विस की बात करते हैं, तो बाइबल हमें यह सिखाती है दैट वी शुड सर्व इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास, कलर और क्रीड। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में किसी की भी सेवा करते हैं, उसका रिवॉर्ड हमारा खाली नहीं जाएगा, इन जीसस नेम। क्योंकि वो नाम हमें एक अथॉरिटी देता है, उस नाम के अंदर एक पावर है, सामर्थ है, और वो कभी खाली नहीं जाता। तो इसलिए जब हम किसी की सेवा करें तो सच्चे मन से करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, हम खुदा के नाम के लिए करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। और उसने हमें बाइबल में खुद अपने आप एक एग्जाम्पल दिया है, जब उसने अपने चेलों के पैर धोए और उसने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। और हमको वहां से इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास और क्रीड, बिना किसी ये सोचे हुए कि हमें इसका कुछ फायदा होगा, हमें कुछ लाभ मिलेगा। यस, हमें लाभ मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर देगा, क्योंकि उसने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में या कोई भी किसी को इवन एक कटोरा पानी भी पिलाए, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को आदर देता है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ
सहानुभूति रखता है वो कभी अपना रिवॉर्ड नहीं खोएगा। पांचवी बात या फिफ्थ एस जो है वो है सप्लीकेशन, प्रेइंग इन जीसस नेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 13वें और 14वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना 14, 13 और 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा हमसे किया है कि अगर हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसको हमारे लिए पूरा करेगा। लेकिन हमको मांगना कहाँ आता है? और सबसे पहले कि हम उससे मांगते क्या हैं? ज्यादातर लोग उसके सामने अपनी एक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट रख देते हैं कि परमेश्वर मुझे ये सब दे दे। प्रभु यीशु मसीह विश्वास की प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन वो प्रार्थना जो है वो सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। और ये फैक्ट है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें इमीडिएट मिलता है, कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें कुछ समय के बाद मिलता है, और कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है। क्योंकि जिन प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है, समझ लीजिए कि उनका भी हमें मिला, क्योंकि शायद जो हमने वो मांगा वो हमारे लिए बेहतर नहीं था। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये भी कहते हैं प्रभु मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और शायद हमें जो नहीं भी मिला वो प्रभु यीशु की मर्जी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है कि अगर हम कुछ भी उससे विश्वास से मांगेंगे, या उसने खुद हमसे कहा है, वो उसको हमारे लिए पूरा करेगा। विश्वास की प्रार्थना का हमें जवाब मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थना या सप्लीकेशंस करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हम ये सब मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज प्रार्थनाएं करते हैं कि उसके नाम में वो सामर्थ है, अथॉरिटी है। और जो भी प्रार्थना हम उसके नाम से करेंगे विश्वास के साथ, जो हमारे लिए बेहतर होगा, परमेश्वर उस प्रार्थना पे, प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा। और छठा एस जो बाइबल हमें सिखाती है वह है सिंसियरिटी, ईमानदारी। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा पूरी सिंसियरिटी से करें। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह की जब सेवा करते हैं, उसकी सर्विस में लगे हुए हैं, तो कलाम कहता है कि हम धीरज रखें। हमें कितने भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो, हमें कोई भी आजमाइश के दौर से क्यों ना गुजरना पड़े, हमें वो सब दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एश्योर कर रहा है कि तू सिंसियरली मेरी सेवा कर रहा है, तू थका नहीं, और उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। और बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण हमको जोब का मिलता है कि उसने परमेश्वर के लिए कितना दुख उठाया। उसके अजीज दोस्त उसको छोड़कर चले गए, उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो गए, फिजिकल सफरिंग उसने सही, उसका परिवार खत्म हो गया, उसकी पत्नी उसको धिक्कारने लगी, लेकिन जो अपने विश्वास में मजबूत रखा, उसने पेशेंस रखा और उसने परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटाया, और कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक। हमें ऐसा फेथ चाहिए कि हम, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि हम दुख उठाते उठाते थके ना, और हमारे मुंह से सिर्फ लोगों के लिए आशीष ही निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। तो प्यारे भाई और बहन, बहुत ब्रीफली और एक नटशल आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना सामर्थी है, कितना पावरफुल है, उस नाम में अथॉरिटी है, और हम उसके नाम को उसकी महिमा के लिए यूज करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हम सबको चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है, और उसने हमें इस जगत में भेजा है ताकि हम उसके उस जिंदा कलाम को, उन सब मैसेजेस को जो उसने हमें दिए हैं, हम दूसरों तक पहुंचा सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसी सामत दे कि जब हम उसकी इस दुनिया में रहते हुए सेवा करते, जो भी सेवा करते हैं, परमेश्वर ने हमें जहां कहीं भी रखा है, हम उसके नाम के लिए वो सेवा करें। जब हम सेवा की बात करते हैं तो आज हम इसको भी मिसअंडरस्टूड करते हैं। सेवा का मतलब सिर्फ प्रचार करना ही नहीं है। जब मैं अपने ऑफिस में अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, जब मैं अपने स्कूल या कॉलेज में ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता हूँ, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है जिसको मैं पूरी ईमानदारी वफादारी से करता हूँ, मैं परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। परमेश्वर ने हमें विभिन्न सेवाएं दी हैं, डिफरेंट तोड़े दिए हैं, हम उनके थ्रू परमेश्वर की सेवा करें, उसके नाम के लिए उनको यूज करें, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है जो सबसे उत्तम है, और हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा। परमेश्वर हम सबको बतायत से आशीष दे, हमारा मार्गदर्शन करा हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस सुबह में हम सबको ये मौका दिया कि हम आपके वचनों पर मनन कर सकें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे विश्वास को और भी मजबूत बनाइए, और प्रभु जी, जो अधिकार आपने हमें अपने नाम के द्वारा दिए होने दीजिए, हम उन अधिकारों को इस्तेमाल करें, और प्रभु जी आपके नाम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किए जाए। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सबको आशीष दें, हम सबको अपनी सामत दें, और हम सबको इस दुनिया में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं,
अपने इस पूरे विश्व के लिए। खासतौर से इस समय प्रभु जी, जबकि एक वैश्विक बीमारी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, आप लोगों को इस बीमारी से बचाएं। आप इंटरवीन करें और इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि पूरे विश्व में लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए। प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह बनाएं, हर एक नागरिक को अपनी आशीष दें, सबको संभाल कर रखें, हर एक को हर एक दुख तकलीफ परेशानियों से बीमारियों से बचाएं। और प्रभु जी, आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खासतौर से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, इस महामारी के समय में जो डॉक्टर्स और सिस्टर्स प्रभु जी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर आप प्रभु जी उनकी हिफाजत करें, उनको अपनी आशीष दें, उनको हर एक इन्फेक्शन से बचाएं। और होने दीजिए परमेश्वर, वो आपकी अगुवाई में होते हुए उस सेवा को अंजाम दे सके जो आपने उनको सौंपी है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कंट्री के उन विभिन्न स्टेट्स के लिए जहाँ पर परमेश्वर पिछले दिनों में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और परमेश्वर बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की परमेश्वर जान चली गई है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जो शोकित हैं उनको शांति बख्शें, जो बेघर हो गए हैं परमेश्वर आप उनको घर उपलब्ध कराएं, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। और जो भी परमेश्वर रिफ्यूज का कार्य चल रहा है उसमें आप मदद करें, ताकि लोगों को परमेश्वर उनकी ज़रूरतें का सामान पहुँचाया जा सके, बहुत से लोगों को बचाया जा सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर भी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हमारे इस परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में, आप उनकी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। हर एक मेंबर को परमेश्वर, हर एक भाई बहन को आप अपनी आशीष दें, सबको संभाल कर रखें, हम सबके गुनाहों खताओं को माफ़ करें, हम सबको विश्वास की मजबूती प्रदान करें, अपनी निकटता में बना कर रखें। और होने दीजिए परमेश्वर, हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि परमेश्वर आप ज़रूर और जल्दी आएंगे। प्रभु जी, आप अपनी कलीसिया पर अपना रहम का हाथ बनाए रखें। प्रभु जी, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं, खास तौर से हम अपने सारे लोगों के लिए जो कि तेरा सुसमाचार सुनाने में लगे हुए हैं, आप उनको अपनी सामत दें। प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि आपके नाम के कारण सताए जाते हैं, आप उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको अपनी सामत दें, ताकि वो हमेशा आपके फेथफुल बने रहें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार पर भी अपना रहम का हाथ बनाए रखें, और होने दीजिए जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है आपके फेथफुल बने रहें, और हमारे इस जीवन से प्रभु जी सिर्फ आप ही के नाम को महिमा मिले। बाकी समय के लिए भी हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सब आदर और महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, का नाम पवित्र माना जाए, का राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हम परीक्षा में न डालें, तो बुराई से बचा दें। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, इस पूरे विश्व के लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।